हाँ जी, आज अपना टॉपिक है प्रायिकता बंटन सारणी बनाना। प्रायिकता बंटन सारणी सेम ऐसे बनती है जैसे कि आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बनाते हैं, आवर्ती की, जो आप 10th क्लास में बनाते थे, जिसके अंदर दो चीज़ें होती थी। एक तो होता था एक्स और एक होता था ए। एक्स आपका यादृच्छिक चर कहलाता था, एक्स के कुछ भी मान होते थे 2, 3, 4, 5, 10, 20, और एफ उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी। ठीक है, तो बस चेंज एक ही आएगा, वहाँ एक्स और एफ में बनाते थे, फिर आप माध्य माध्यिका बहुलक जो भी याद करते थे। यहाँ इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन आप प्रायिकता बंटन बनाएंगे तो उसके लिए एक तो यादृच्छिक चर एक्स लेंगे और एक उसकी फ्रीक्वेंसी के बजाय क्या लेंगे, प्रायिकता लेंगे। आप प्रायिकता के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी प्रायिकता बंटन सारणी बनाओ तो एक्स और पी एक्स लिखने के बाद सारी जो प्रायिकता आई है, प्रोबेबिलिटी आई है, उन सभी का सम जो होगा वो एक के बराबर आएगा। अगर एक नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। ठीक है जी। इसके बाद प्रायिकता का आपको पता है कि मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रायिकता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 के बीच में इसका मान होगा। तो कुल मिलाकर पहले तो आपको x फाइंड कर लेना है कि x का मान क्या क्या होगा। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, सॉरी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लेंगे, प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आप माध्य, प्रसरण और मानक विचलन तीन चीज़ें निकालेंगे। माध्य निकालने का क्या सूत्र है, आपके पास x होगा, प्रायिकता बंटन सारणी बना लेंगे, फिर px निकाल लेंगे। तो x और px को गुणा करना है, गुणा करने के बाद उन सभी का सिग्मा यानी जोड़ कर देना। जोड़ करने पर जो भी चीज़ आएगी वो आपका माध्य होगा। प्रसरण का क्या सूत्र है, एक्स स्क्वायर। पहले आप x तो है ही आपके पास, स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर को किसके साथ गुणा कर लेंगे, p के साथ यानी प्रोबेबिलिटी के साथ, माइनस जो अभी आपने माध्य निकाला है सिग्मा एक्स पी एक्स, उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है जी। मानक विचलन जो प्रसरण आएगा उसका रूट कर लीजिए तो मानक विचलन आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आपके यूज होंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूछा गया है कि ये प्रायिकता बंटन सारणी है कि नहीं है, बस ये देख लेना है कि कोई प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा ना हो, कोई प्रायिकता नेगेटिव ना हो और प्रायिकताओं का योग आपका हमेशा एक आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रायिकता बंटन सारणी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो सिक्कों को उछालने पर चितों की संख्या की बंटन सारणी, प्रायिकता बंटन सारणी बनाई। तो चितों की संख्या तो आपके पास x हो गया, चितों की संख्या। अब आप किसी सिक्के को 2 बार उछालोगे तो उस पर चित कितनी बार आ सकता है, हो सकता है एक बार भी ना आए, यानी x का मान क्या 0 हो गया। हो सकता है एक बार आए, हो सकता है कि 2 बार आए। ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर x बराबर 0 है तो सिक्कों को उछालोगे तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी, 4 बनेगी। कौन कौन सी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। एक्स बराबर 0 का मतलब कोई भी चित्र नहीं है, यानी कोई भी हेड नहीं है, दोनों क्या होंगे, टेल टेल होंगी। तो ये मैंने डिनोट कर दिया टेल टेल। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, एक, और कुल घटनाएं कितनी हो गई, 4। एक्स बराबर 0 पर इसकी प्रायिकता 1/4 आएगी। फिर हम x बराबर 1 पर याद करेंगे तो x बराबर 1 का मतलब एक हेड होगा। एक हेड आपका दो तरीके से आ सकता है, हेड टेल या टेल हेड। तो आपकी कितनी घटनाएं बन गई, 2/4 हो गया। फिर इसके बाद x बराबर 2 पर जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एक ही घटना होगी, एच एच, ये दोनों ही ऐड हो तो 1/4 हो जाएगी। इस तरीके से आपने 0, 1, 2 के लिए निकाल लिया, वो क्या आ गया, 1/4, 2/4 और 1/2। आपने इसको इस तरीके से टेबल में लिख दिया, ये आपकी प्रायिकता बंटन सारणी बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास 4 खराब संतरे हैं और 16 अच्छे संतरे हैं, उसमें से 2 संतरे निकाल रहे हैं। तो खराब संतरों की संख्या की बंटन सारणी बनाई, प्रायिकता बंटन सारणी बनाई। तो हमने x बराबर मान दिया खराब संतरों की संख्या। अब x का मान कितना होगा, क्योंकि आप कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, 4 ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप संतरे ही 2 निकाल रहे हो। तो x का मान क्या, तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, 3 या 4 नहीं होगा क्योंकि संतरे आपने 2 ही निकाले, 2 ही खराब हो सकते हैं। 3 या 4 तो कैसे खराब हो निकलेंगे, क्योंकि संतरे आप 2 निकाले। तो x बराबर 0 का मतलब कि कोई भी संतरा आपका खराब नहीं है। तो मैंने यहाँ पर संतरों का नाम रख दिया ए और बी,
कि पहला संतरा भी अच्छा है और दूसरा संतरा भी अच्छा है। अगर पहला संतरा अच्छा है तो अच्छे संतरा कितने हैं 16 और कुल संतरा कितने हैं 20, तो 16/20 गुणा में। अब एक संतरा आप निकाल चुके हो तो आपके पास कितने संतरा बचेंगे 15 और टोटल कितने हो गए 19, तो 15/19 ये x बराबर 0 के लिए हो गया। फिर हम x बराबर 1 के लिए करेंगे। x बराबर 1 के लिए हम करेंगे तो एक संतरा आपका अच्छा खराब होगा और एक संतरा क्या होगा खराब होगा और एक अच्छा होगा। तो हमने एक को मान लिया सही है और बी को मान लिया खराब है। ऐसा भी हो सकता है ए खराब है और बी सही है, तो दोनों को अलग अलग निकाल कर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि क्या तो ऊपर वाली घटना घटेगी ए सही है बी खराब है, या ए खराब है और बी सही है। इन दोनों में से कोई एक घटना घटेगी, इन दोनों में जब कोई एक घटना घटेगी तो या होगा तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ दिया। पहला ए सही है तो 16/20 गुणा में बी खराब है 4/19। एक एक संतरा कम होता ही जाएगा क्योंकि निकाल कर आप वापस नहीं रखे। प्लस अगर दूसरी घटना घटेगी तो ये, और इसका दूसरा तरीका ये है इस टाइप की जितनी भी घटनाएं बनती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई एक घटना की प्रायिकता ज्ञात कर लो। तो मैंने ए बी जो शुरुआत वाली है उसी की प्रायिकता ज्ञात कर ली, और चूंकि इस टाइप की दो घटनाएं हैं तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास कोई सा तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो 2 गुणा 16/20 गुणा 4/19, इसको 16 आउट कर लीजिए, आपकी प्रायिकता है। x बराबर 2 का क्या मतलब हो जाएगा कि दोनों ही संतरे क्या हैं खराब, दोनों संतरे खराब एक ही तरीके से हो सकते हैं कि ए बी खराब हो और बी भी खराब हो। तो ए खराब होगा तो खराब संतरे कितने हैं 4, कुल संतरे कितने हैं 20, 4/20 गुणा में एक संतरा आपने निकाल लिया, खराब संतरे कितने बचे 3 और कुल संतरे कितने हो गए 19, 3/19। 16 आउट कर लीजिए, सामने बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास टोटल 10 वस्तुएं, उसमें से 3 तो आपकी त्रुटिपूर्ण है और 7 सही है। अब 4 वस्तुएं निकालिए तो x आपका त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x का मान 0, 1, 2, 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि त्रुटिपूर्ण वस्तुएं आपकी 4 हो ही नहीं सकती। और अगर आप 4 रख भी लेते हो तो 0 हो जाएगी उसकी प्रायिकता। तो x का मान आ गया 0, 1, 2, 3, क्योंकि 3 ही वस्तु एक त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो x बराबर 0 के लिए बात करें हम, तो जब x बराबर 0 के लिए बात करेंगे तो इसका मतलब कोई भी वस्तु त्रुटिपूर्ण नहीं है, कोई भी वस्तु त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो क्या होगा इसका मतलब कि 4 वस्तुएं क्या होंगी आपकी सही होगी, यानी मैंने इन वस्तुओं का नाम दे दिया A B C D। तो A भी सही होगा, B भी सही होगा, C भी सही होगा और D भी सही होगा। अगर A सही होगा तो सही वस्तुएं कितनी है 7, कुल वस्तुएं कितनी है 10। फिर अगली बार करेंगे B सही होगा तो एक वस्तु कम हो जाएगी, टोटल में से भी कम हो जाएगी 6/9। फिर C के लिए एक और कम हो जाएगी 5/8, D के लिए एक और कम हो जाएगी 4/7। इसको आप 16 आउट करेंगे तो 1/6 आएगा। फिर x बराबर 1 कि एक वस्तु आपकी त्रुटिपूर्ण है। एक वस्तु त्रुटिपूर्ण आपकी किस तरीके से हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि A खराब हो, B सही हो, C सही हो, D सही हो। ऐसा भी हो सकता है A सही हो, B खराब हो, C सही हो, D सही हो। ऐसा हो सकता है A B सही हो, C खराब हो, D सही हो। ऐसा हो सकता है A B C सही हो और D खराब हो। इस टाइप की कितनी घटनाएं बन गई 4 तरीके से बन सकती हैं। तो हमने इसको 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और कोई भी एक घटना की प्रायिकता हम निकाल लेंगे। तो हम पहली वाली की निकाल लेते हैं कि पहली वाली के लिए A खराब है, तो खराब कितनी थी 3, तो 3/10 गुणा में B सही है तो 7, लेकिन कुल वस्तुओं में से एक वस्तु कम होगी 7/9। C सही है तो सही वस्तु कितनी बची 6, 6/8। फिर D सही है 5/7, इसको 16 आउट करेंगे 1/2 आ जाएगा। फिर हम x बराबर 2 के लिए बात करें। x बराबर 2 का क्या मतलब हो गया कि दो वस्तुएं आपकी क्या है खराब है। मनीषा, दो वस्तुएं आपकी क्या है खराब है। अब दो वस्तुएं खराब हैं तो कितने तरीके से हो सकती है 6 तरीके से हो सकती है, जो कि आपको सामने डिनोट कर रखा है। खराब को मैंने क्रॉस कर रखा, सही को मैंने सही के निशान से लगा रखा है। ये आपकी वस्तु 6 तरीके से हो सकती है। तो इन 6 इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पहली वस्तु क्या है खराब तो 3/10, दूसरी वस्तु क्या है खराब तो 2/9 गुणा में तीसरी वस्तु क्या है सही 7/8, चौथी वस्तु क्या है सही 6/7। एक एक वस्तु कम होती जाएगी। सोल्व करेंगे 3/10 आएगा। फिर x बराबर 3 के लिए सोल्व करेंगे। x बराबर 3 के लिए 3 वस्तुएं खराब है। 3 वस्तुएं खराब कैसे हो सकती है 4 तरीके से हो सकती है कि A B C खराब हो और D सही हो। ऐसा हो सकता है A B खराब हो, C सही हो, D खराब हो। ऐसा हो सकता है कि A खराब हो,
हो, बी सही हो, सी सही हो, सॉरी सी खराब हो, डी खराब हो, ऐसा हो सकता है ए सही हो, बी सी डी खराब हो। ठीक है जी, तो सभी चार तरीके से हो सकती हैं। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए खराब है तो 3/10, बी खराब है 2/9, सी खराब है 1/8, और डी आपकी क्या है सही, तो 7/7। तो 1/30 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारे पास